जी अस्सलाम वालेकुम। आज अवाम की वीगो किस किस को उठाएगी, आइए देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत शो को पसंद किया। मेरी इस छोटी सी एफर्ट को, आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सारी चीज़ों को, आपके जो भी सवाल आते हैं उनके जवाब भी देंगे और उनको प्रोग्राम में शामिल भी करेंगे। ये जितने भी हैशटैग के ऊपर मैंने कहानियाँ लिखी हुई हैं, ये सारी अंदर मूवी के साथ रिलेट है। अगर कोई रिलेट ना करे तो ये मेरी समझ के मुताबिक है। इसके अंदर कोई बदउनवानी नहीं है, कोई झूठ बोलकर मैंने आपसे जो है कोई चीज़ नहीं लेनी है। और वैसे भी ये चैनल जो है मैं मोनेटाइज नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको दूंगा वो खबर जो ना सनसनी फैलाए और ना आपको तंग करे, लेकिन हो सच्ची खरी 16 आने। ठीक है, अगर कोई चीज़ रिलेट नहीं करती तो वो मेरी नाअहली या मेरी उर्दू की कमी की वजह से हो सकती है, मेरी जहालत की वजह से। उसके पीछे कोई गलत चीज़ नहीं है। फौरी तौर पे आइए, सबसे पहले देखते हैं क्या हो रहा है। इस जर्नल साहब को आपने नहीं भूलने देना। इसने बहुत बार मातम किया कि मेरा फौज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी ये चवल मार गया कि डॉलर नीचे गया, फलाना ऊपर आया, मुस्तहकम हुआ। अब इससे पेट्रोल का पूछना है, जिसको भी मिले। जब ये रिटायर हो जाएगा तो फिर हम इसे और पूछेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो क्योंकि ये वीगोज़ और वो लोगों के घेरे में है जो इसके हिफाजती हैं, अभी हमने इसकी तरफ जाना भी नहीं है, कानून को हाथ में लेना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन इससे ये पूछते ज़रूर रहेंगे ताकि इसकी नस्लें तक याद रखें कि कौम के साथ झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है। आगे चलें जी। हाँ, एक तरफ ये फ़नी सी मीम आपको लग रही होगी कि जो बाजवा है वो भी एक्सटेंशन वगैरह के चक्कर में था, लेकिन ये जो दूसरा डीजीआईएसआई है, ये तो ता हुक्म सानी, यानी कि पता नहीं कितनी ही है, जब तक ये समझें कि हाफिज़ रहेगा तब तक हो सकता है ये भी रहे, इसके बाद भी। अच्छा, इससे कुछ सवाल उठते हैं जो मैंने थंबनेल पे भी लगाए हैं। सबसे पहले तो कि जो आर्मी का सक्सेशन प्लानिंग डिपार्टमेंट वो होता है कि जो किसी भी हाई पोजीशन के लिए पीछे बंदे तैयार करता है कि हाई पोजीशन का बंदा रिजाइन कर जाए, छोड़ जाए, मर जाए, कुछ भी कर जाए, तो उसकी जगह पर कौन आएगा। ठीक है, तो ये जिस तरीके से एक्सटेंशन पाकिस्तान आर्मी देती है, तो सबसे पहले तो हमें जो पाकिस्तान आर्मी का सक्सेशन प्लानिंग का डिपार्टमेंट है उसको बंद कर देना चाहिए। और पिछले जब जब एक्सटेंशन हुई है तो सक्सेशन प्लानिंग के डिपार्टमेंट की सारी तनख्वाहें वापस ले लेनी चाहिए। दूसरा, डीजीआईएसआई सिर्फ ये जनरल नदीम ही रहेगा। इससे कुछ बातें, कुछ और सवाल निकल रहे हैं। क्या पाकिस्तान आर्मी में कोई भी और इतना काबिल अफसर नहीं है कि जो इसकी जगह पे ले सके, इसके ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर सके? क्या आर्मी की ट्रेनिंग इस तरीके से नहीं होती है कि वो एक चलते हुए ऑपरेशन को एक आगे वाला शहीद हो जाए तो उसकी जगह पर जगह रिप्लेस कर दे उसको नया जनरल? तीसरा सवाल ये उठता है कि अगर ये तबई मौत मर गया तो अगर कोई ऐसे इंपॉर्टेंट है तो तब आप क्या करेंगे? चौथा सवाल ये बनता है कि क्या पूरी पाकिस्तान आर्मी के अंदर सिर्फ ये जनरल नदीम ही सबसे लॉयल है और कोई लॉयल नहीं है? और कोई एक जनरल, एक बंदा, एक सिपाही, एक अफसर, एक लेफ्टिनेंट, एक कर्नल, कोई भी एक ऐसा नहीं है कि जो इतनी लॉयल्टी दिखा सके और जो ये ऑपरेशन कर रहा है उस लॉयल्टी के साथ कर सके? इन सारे सवालों के अगर जवाब हमारे पास नहीं है तो फिर कुछ नेगेटिव सवाल भी उठते हैं कि ये क्या अपना ऐसा एजेंडा है, इसने किसी की वीडियोस तो नहीं रखी हुई, ये वो स्पाई क्राफ्टिंग का जो एक वो होता है, किसी को एस्पोनाइज तो नहीं कर रहा, किसी को ब्लैकमेल करके सीट पे तो नहीं बैठा हुआ, पाकिस्तान को बेच तो नहीं रहा, पाकिस्तान के साथ बुरी हरकतें तो नहीं कर रहा, ये इसने अरबाब इख्तियार को लगाम तो नहीं डाली हुई? ये सारे सवाल उठते हैं जिसका जवाब मुझे यकीन है कि डीजीआईएसपीआर तो नहीं दे सकेगा, क्योंकि वो साहब जो हैं वो पढ़े लिखे थोड़े से ज़्यादा ही हैं, तो वो जवाब नहीं दे सकेंगे। अच्छा, आगे आ जाए। आज थोड़े लतीफ़े मज़े मज़े के हैं, आगे शायद एक लतीफ़ा आ जाए आपकी किस्मत में। हाँ जी, लतीफ़ा ये है कि आज़ादी इज़हार राय से मुतल्लिक पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हैं। ये एक तरफ से वज़ीर आला ये प्लान दे रहा है, दे रहा है वज़ीर आज़म जो भी है। दूसरी तस्वीर में देखें जो सज्जे हाथ पर है, दो ब्रिगेडियर लेवल के बंदे या शायद कर्नल, यानी कि ये 1 स्टार होते हैं या 1 स्टार के करीब होते हैं, वो इसके पीछे इसको घेरा डाल के खड़े हैं और एक उसको पर्ची पकड़ा रहा है कि बे इज़हारे आज़ादी को तू ले ले कहीं और। ठीक है, ये जो पर्ची पे लिखा है ना, ये पढ़, आका ने भेजा है, आका ने। मुझे सबसे पहला इसमें ये सवाल होता है कि दो आपने जर्नैल लेवल के बंदे यहाँ खड़े किए हुए, तो बॉर्डरों पे कौन है? और अगर ये आपके पास फालतू हैं तो इनको रिटायर कर दो, जान छोड़े मुल्कों की। अगर फालतू हैं जर्नल इसके आर्मी इसके वज़ीर आला के सामने, आज़म के सामने खड़े करने के लिए, पीछे खड़े करने के लिए रखे हुए, तो भाई आज़ाद कर दो इनको, रिटायर करो, निकालो, किक आउट कर दो, पता नहीं क्यों रखे हुए। और फिर यूँ सरेआम पर्चियाँ पकड़ाना कि जी वो ये बोल दो, ऐसे बोल दो, ऐसे बोल दो। तो वज़ीर आज़म टा बाडा जो भी तू है, ये तेरी इज़हारे राय के मुतल्लिक हालात बेहतर सामने नज़र आ गए पिक्चर के अंदर। तो ये एक बड़ा लतीफ़ा आज मेरे सामने से गुजरा। आगे चलें जी। अच्छा, ये इम्तियाज़ चांडियो साहब हैं, सिंध के बारे में बहुत बात करते हैं, थैंक यू वेरी मच। अच्छा,
ये कह रहे हैं कि 4 दिन से डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में अब तक एक भी गोली नहीं चली। डाकुओं के सरप्रस्त मिजारी सरदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने के नतीजे में अपनी वीडियोस फौजियों के साथ अपलोड करके ये तासुर दे रहे हैं कि हम बहुत पावरफुल लोग हैं, हमारे खिलाफ कुछ नहीं होगा, ये रियासत में मजाक हो रहा है। ये एहसान मिजारी है जिसने चमाटे मारकर हिंदू बरादरी से धरना ख़त्म करवाया था। ये इम्तियाज़ चांडियों के वर्ड्स हैं। मुझे नहीं पता कि ये लेफ्टिनेंट कर्नल का बंदा इसके साथ क्यों बैठा हुआ है, ये उसके सामने सिगरेट पिया जा रहा है। तो जो हमारे जो फौजी का टोपी पहनी हुई है उसका बैठने का स्टाइल भी यही है कि जैसा कोई मज़ारा बैठा होता है अपने सामने और उसके सामने कोई वडेरा जो है मूँछों को ताव देता हुआ को सिगरेट पी रहा है। अब मुझे इस फौजी से पूछना है या इसको भेजने वालों से ये पूछना है कि भाई तुम्हें तनख्वाह ये मज़ारी ये वडेरे दे रहे होते हैं या हम दे रहे होते हैं? ये पीछे जो बंदूकें लेकर खड़े हुए हैं ये कौन लोग हैं, ये किसके हैं, क्या इस तरह अलाउ है इनको ये वाली बंदूकें पकड़ना? वहाँ पर एक कानून नाफिज करने वाला बंदा बैठा हुआ है। तो ये सारे सवालात हैं जो आएंगे, जो हम पूछेंगे। वीगो भेजोगे, एक को भेजोगे, दूसरे को भेजोगे, कितनी वीगो भेजोगे? पहले हम चुप थे तुम्हारी मोहब्बत में, लेकिन अब तुम्हारी मोहब्बत का पर्दाफाश हो चुका हुआ है कि तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ डॉलर्स के साथ है, चमन बॉर्डर से आने वाले सामान के साथ है, ईरानी पेट्रोल के साथ है। तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ डीएचए के साथ है, तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ चेरिमानियों के साथ है, तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ नए नए ओहदे बनाकर उनके ऊपर अपने बंदे ठूसने के साथ है। तुम्हारी मोहब्बत इस मुल्क के साथ नहीं है। आगे चलें जी। हाँ, ये हमारे चारों चीफ जस्टिस तो भी ज़िंदा हैं। इनको कोई कोई कभी किसी ये कोई प्रोग्राम शोग्राम में बुलाना हो, अगर किसी को तरीका याद हो, पता हो, या इनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर शेयर करें कमेंट के अंदर कि यार इनको तो ज़रा प्रोग्राम पे बुलाकर इनके कुछ फैसले वैसले हैं उनके ऊपर पूछते हैं कि हाँ भाई, ये जैसे इफ्तिखार चौधरी इससे तो इसके बेटे का ही पूछ लेंगे। फिर कुछ लोगों के जो हैं वो सासों वासों के मसले हैं, बहनोइयों के, सालों के, चाचों के, मामों के, वो सारी लिस्ट निकाल के पूछा तो जा सकता है। तो कोई अगर मुझे इन तक रसाई दे दे, और मुझे यकीन है कि मेरे पॉडकास्ट वगैरह में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी दावत देना हमारा फ़र्ज़ है। आएँ ज़रा आकर हमें भी समझाएं। आगे चलते हैं जल्दी से। है ये ना स्टेज शो का बंदा था, तो स्टेज शो बड़ा अच्छा ही कर रहा था, पंजाबी स्टेज शो। उसमें वो गंदे लतीफ़े सारे, गलती से इसकी दाढ़ी निकल आई ना उस दिन, 2-4 दिन शेव नहीं की, तो लोगों ने इसको मुल्ला कह दिया। तो इसने कहा यार एक काम करता हूँ, मैंने ये जो स्टेज वाली हरकतें हैं ये जाकर मैं मस्जिद के मेंबर पे बैठ के करूँगा तो थोड़ी सी इज्जत भी शायद मिल जाए, और थोड़े से जो हैं वो पैसे भी मिल जाएँ, थोड़े ज़्यादा अच्छे मिल जाएँ, क्योंकि स्टेज शो, पंजाबी स्टेज शो में कामयाब हो नहीं रहा था ये। सही है, तो फिर वहाँ आ गया। वहाँ पर इसको नून लीग वालों ने जो ना वो हड्डी फेंक दी। तो बस फिर तो वो हड्डी चाटने के बाद इमरान खान की हुकूमत में जो कुछ हुआ, दो उससे पहले नवाज शरीफ की हुकूमत थी उसमें और भी ज़्यादा सस्ताई थी। इमरान खान को ये लेकर आए या वो खुद आए हैं, ये जो भी सीन था, ठीक है, तो महंगाई हुई, लेकिन उसके ऊपर ना इसने बाकायदा तौर पर एक कंपेन चलाई थी और घुंघरू बांध के नाचा था। वो जो स्टेज शो के अंदर वो था ना इसका, जो इसका मेन जॉनर था वो यही था कि घुंघरू बांध कर वो जो हीरोइन नाच रही होती ना उसके पीछे नाचना, मेन जॉनर इसका यही था। तो इसको फिर वो मेंबर पे तो वो मौका नहीं मिला, तो नून लीग ने मौका फराम किया था। लेकिन अब इसके घुंघरू घुंघरू टूट गए हुए हैं, और कोई मैं इनू आखदा है, ओए चाचे ओ को हज़ार नू हथ मार, ओ को पेट्रोल के खिलाफ बोल ला, नहीं बोलेगा, लेकिन ये पक्की बात है, नहीं बोलेगा। आगे चल रहे हैं। है इदारों की तर्जमान, बस ये इसकी ये जो क्या कहते हैं, ये जो भी है, इसके बाप ने रेमंड एवस का लड़ा था केस, और ये कभी इसको गलत कभी उसको गलत, ये सियासतदानों की मुनाफकत है। इन मुनाफिकों को आप देख लो, जहाँ मिले टीवी शो पे तो पेड एंकर होता है ना, वो सवाल ही वो वाला नहीं करता, सवाल ही उसको बड़े ना एग्जिट, एक सवाल किया साथ में एक एग्जिट रूट भी दे दिया, उधर से वो निकल गया, अच्छा ठीक है जी आपका ख्याल है, अगले सवाल पे चलते हैं। सही है, तो उनके पास तो बैठ जाते हैं। कभी ये आम आवाम के सामने आए, उज़मा आ ना कभी मेरे चवारे, मेरे साथ करना ज़रा इंटरव्यू, इंशाल्लाह 2 सवालों के भी आगे चला जाने दूं तो बात हो जाएगी। सही है, तो बस ये सियासतदानों की मुनाफकत है, इनको वोट नहीं देना। अच्छा, इसको ज़रा देखें, एक तरफ वो कह रही है रेलेवेंट हो गए, कुछ अर्सा पहले ये नवाज शरीफ को भी कह रही थी उसको रेलेवेंट हो जाना चाहिए। तुम्हारी किस बात पे यकीन करें? ये सियासतदानों की मुनाफकतें, इनको वोट नहीं देना। ये सिर्फ टीवी पर, और वो टीवी पर भी अपने एंकर्स को ये पेमेंट करते हैं तब वो इनको टीवी पे दिखाते हैं, ठीक है? तो सिर्फ टीवी पे ये लोग जिंदा है। कभी ये हक हलाल से मैदान में आए, मेरे पॉडकास्ट पे आए, किसी और अच्छे साफ़ी के पॉडकास्ट पर आए, तो वो इनको बताएगा कि ज़िंदगी 2 जमा 2 4 जमा 4 क्या होती है। आगे चलें जी। नूरा कुश्ती, नूरा कुश्ती, नूरा कुश्ती, नूरा 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 कुश्ती, पीपी पुटो की नून लिकी नूरा कुश्ती,
नून लीग हनीफ अब्बासी को लगाम डाले, भुट्टो हमारी रेड लाइन है। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं भुट्टो जिंदा है, भाई भुट्टो मर चुका है। अवाम अपने करीबी साथियों को मुश्किल में छोड़कर दुश्मन जाने वालों आ तो रहे हो, ये बताओ प्लेटें कितनी है। नूरा कुश्ती, नूरा कुश्ती, नूरा कुश्ती। अब आपको पता तो है कि चप्पलें गोबर बन लगी हुई, मारनी कहाँ। सिंध के अंदर तो फिर पीपी का इसलिए चांस है कि इनकी वडेरों वाली सियासत है, वडेरों के थ्रू से ये वोट ले लेते हैं, सही है। लेकिन पंजाब में ये वडेरा सिस्टम इतना ज़्यादा नहीं है, तो पंजाब की आवाम थोड़ी बाशऊर भी है, तो ज़रा जूतों को जो है ना जूतम बेजार होते हुए नज़र आए ये लोग। इस बार इंशाल्लाह उम्मीद है सिंधी शायद थोड़ी सी अपनी मोहब्बत को साइड पे रखें और इनको ज़रा औकात करें, लेकिन लगता नहीं है सिंधी भाइयों के अंदर जो घुला हुआ ना, कुछ लगता नहीं है कि वो अपनी जान छुड़ा पाएंगे। उनके लिए कोई एक्सटर्नल हेल्प भी उनको चाहिए होगी। आगे चले जी। अच्छा, ये एक है हसन मुर्तज़ा, पता नहीं कौन है ये, ऑब्वियसली पीपी का नाम ले रहा है तो वहीं का कोई डाउट होगा। एटम बम से लेकर पार्लियामेंट तक पाकिस्तान की ईंट ईंट पे साईं भुट्टो का नाम दर्ज है साईं। वो सागा भुट्टो जे को है, उसने दादू के प्राइमरी स्कूल की छत के ऊपर से बच्ची का सर फाड़ दिया पत्थर मार के साईं। देखो कितना गंदा प्लस्तर किया था भुट्टो ने कि वो छत पूरी गिर गई है गवर्नमेंट स्कूल की। ये भुट्टो इधर है, भुट्टो बिल्कुल जिंदा है, भुट्टो ने इसका सर फाड़ा है, भुट्टो पे केस होना चाहिए, भुट्टो के खिलाफ FIR होनी चाहिए। बे तुम लोग पता नहीं क्या हो, तुम लोग पता नहीं क्या हो। जो जहन्नुम के 7 दर्जे हैं ना, वो तुम जैसे मुनाफिकीन के लिए ही हैं। ये इंसान इसी तरह इतना गंदा हो जाता है। ये कल दज्जाल को भी अब्बू अब्बू कहते हुए जा रहे होंगे। आगे चलें जी। ये वही सियासतदानों की मुनाफिकतें। ये राजा रियाज नून लीग में शामिल हो गया, प्रवेश खट्टर 3.5 साल उधर गुजारे और अभी कह रहे हैं आवाम को बेवकूफ़ बनाने का रास्ता रोकना होगा। ठीक है जी, आपको वोट नहीं देंगे, रास्ता रुक जाएगा। सियासतदान वो इरेलीवेंट हो गया इमरान खान, ठीक है जी। आप सब मुनाफिक को और सब जो भी निज़ाम को सिर्फ टीवी वालों ने ज़िंदा रखा हुआ है। कभी निकल के आओ आवाम के अंदर, फिर देखती है आवाम तुम्हारे साथ होता क्या है। आगे चलें जी। ये जो मुश्किल फ़ैसले हैं चेयरमैन नेपरा साहब, ये मुझे बताएं कि ये सिर्फ आवाम के खाते में क्यों आते हैं। कभी कोई मुश्किल फ़ैसला लो ना। $17 बिलियन के जो तुम्हारी ये यैशी प्रोग्राम है उसको बंद करो ना। ये जो हर शहर के अंदर ये इसका आर्मी वालों का रेस्ट हाउस बना हुआ है उसको बंद करो ना। हर शहर के अंदर वापडा वालों के हर अच्छी जगह पे वापडा वालों के रेस्ट हाउस बने हुए हैं और बहुत कुछ बना हुआ है, गोल्फ क्लब बने हुए हैं, फालतू की यैशी हैं, इनको बंद करो ना यार। ठीक है, ये तो खिदमत वाले ओहदे हैं, खिदमत वाले ओहदों में सिर्फ रोटी मिल जाए तो काफ़ी होता है। खैर, आप लोगों को आज पता चला कि जर्नलों की कारस्तानियाँ आपको पता चली, सहाफ़ियों की कारस्तानियाँ आपको पता चली, पॉलिटिशियन की मुनाफिकतें। तो ये सब ने, यही मेरे चैनल का नारा है कि सब ने मिलकर मुल्क को टीका लगाया हुआ है और बस एक दूसरे को किसी ना किसी तरीके से ये सपोर्ट करते हैं, कोई प्रोग्राम में बिठाकर, कोई कैसे कोई कैसे कोई कैसे। तो बस अपना ख्याल रखिएगा। ये मेरी आखिरी स्लाइड थी और अपना ख्याल रखिएगा, अपना कमेंट करते रहें, देखते रहें। मैंने इस चैनल से पैसे बिल्कुल भी नहीं कमाने हैं। ये आपकी आवाज़ है, मेरी आवाज़ है, अवाम की आवाज़ है और ये अवाम की वीगो है जो हर करप्ट बददियानत इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले तक पहुंचेगी भी और उसको वहाँ से उठाएगी भी और उसे एहतसाब के कटहरे में खड़ी भी करेगी। ये हाफिज़ वाला एहतसाब नहीं। हाफिज़ के एहतसाब का सिर्फ इतना बता दूं कि उस बाजवा को एक बार नोटिस ही भेज दिया, हमें समझ आ जाएगी कि एहतसाब शुरू हो गया हुआ है, सही है। तो वो हाफिज़ वाला नहीं, जो एक्चुअल एहतसाब होगा और इंशाल्लाह अल्लाह की अदालत से पहले वो एहतसाब हम यहाँ पर करेंगे। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा और मेरा भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।